बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती हुई स्मोक की। बागों का शहर आलूदगी और स्मोक का मस्कन बन गया। लाहौर आज भी मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। एयर क्वालिटी की मजमूई शरह 197 रिकॉर्ड की गई। डीएचए में आलूदगी की शरह 245 रिकॉर्ड की गई। शहर से फिजाई आलूदगी के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया है। आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान भर में आज दूसरे नंबर पर रहा, जबकि दुनिया भर में लाहौर तीसरा आलूदा तरीन शहर करार पाया। शहर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 197 रिकॉर्ड की गई। डीएचए में आलूदगी की शरह 245 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी कॉन्सुलेट पे AQ लेवल 242 रहा। सैयद मरातब अली रोड पर 237, जबकि LOS में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 197 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन सेहत ने शहरियों को घरों से बिला जरूरत बाहर निकलने से मना किया है और मास्क के इस्तेमाल की तलकीन की है। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मौके पर बंद करने का हुक्म। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 2 दिन बंद, प्राइवेट दफातर में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक से मुतालिक बड़े अहकाम जारी किए गए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, बस टर्मिनल पर खड़ी गाड़ियों की चेकिंग की जाए। इतवार के रोज तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद की जा सकती हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक केस की समाअत की। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि चिंची रक्षा के मुतबादिल अगले साल तक कोई पॉलिसी बनाई जाए। स्मोक के हालात खराब होते हैं तो साबका साल की तरह अदालती हुक्म पर कुछ पाबंदियां लगा दी जाएं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए अदालती कार्रवाई बारे बताया। गवर्नमेंट इकदाम कर रही है। एक तो कोर्ट ने उनको अप्रिशिएट किया और उनको कहा कि जो कोर्ट के अहकाम के मुताबिक ही हो रहे हैं, जो इकदाम हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ उन्होंने डायरेक्शन दी हैं कि हमें अपने जो व्हीकल्स हैं जो लाहौर की पेरिफेरीज में चल रही हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हैवी ट्रांसपोर्ट है और शाम के टाइम चूँकि लाहौर वो जब वो कैमुलेट होता है वो सारा इकट्ठा हो जाता है लाहौर के सेंटर में और लाहौर की एयर क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों को 2 दिन बंद, प्राइवेट दफातर में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। इतवार के रोज तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद की जा सकती हैं। माहौलियाती कमीशन सेक्रेटरी माहौलियात से मुलाकात करके फैसला करे। अदालत ने जनरेटर्स पर कन्वर्टर लगाने का हुक्म दिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज ने कहा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। तजावीज़ दी कि अगर हम इतवार के दिन मुकम्मल एक कमर्शियल एक्टिविटी पे बैन कर दें या 2 रोज़ के लिए स्कूल्स को छुट्टी दे दें या 2 रोज़ के लिए जो वर्क फ्रॉम होम कर दें प्राइवेट ऑफिस का, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन सेक्रेटरी माहौलियात के साथ मिलकर एक पॉलिसी बना ले कि क्या करने की ज़रूरत है। दूसरा, चिंची रिक्शाज़ को कोर्ट ने कहा है कि वो उनको रिप्लेस करने का कोई मुतबादल जो है वो सोचा जाए और 1 साल के अंदर इसके ऊपर कोई इकदाम शुरू कर दिए जाएँ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, एडवोकेट मलिक अवैस खालिद समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक, कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। स्मोक की रोकथाम डीसीज को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात मिल गई। PDMA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैर मायारी ईंधन की फरोख्त और इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। ट्रैफिक रुकावट का बायस बनने वाली पार्किंग्स का खात्मा किया जाएगा। पानी के बगैर स्टोन क्रशर्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आए। स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम इख्तियारात डीसीज को मिल गए। पंजाब हुकूमत ने डीसीज को हंगामी इक़दामात उठाने के अहकामात भी दे दिए। PDMA ने तमाम डीसीज को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदादे स्मोक के लिए फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सॉलिड वेस्ट, कूड़ा करकट, शॉपिंग बैग्स, टायर और प्लास्टिक जलाने पर पाबंदी होगी। गैर मयारी ईंधन की फरोख्त और इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। ट्रैफिक रुकावट का बाइस बनने वाली पार्किंग्स का खात्मा किया जाएगा। पानी के बगैर स्टोन क्रशर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। एमिनेशन कंट्रोल सिस्टम के तहत सनती यूनिट्स चलाने पर पाबंदी होगी। डीसी सड़कों से तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गोश्तवारी जमा करवाने का वक्त खत्म, एक्शन की तैयारियां। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, 5 पाबंदियों का शिकंजा तैयार। जायदाद, गाड़ियों, बैन अल-अक़वामी सफर पर पाबंदियां होंगी। जबकि करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर भी पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स की आमदन और अखराजात का ऑडिट करवाया जाएगा।
नॉन फाइलर्स की शामत आ गई, अब सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। इनकम टैक्स को शुमारे जमा कराने की आखिरी तारीख गुजर गई। FBR का कहना है नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करते हुए मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां भी आयद की जाएंगी। FBR के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 5 मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई जाएंगी। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदी होगी। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नहीं हो सकेगी। ज़राए का कहना है कि टैक्स नेट में ना आने वालों की आमदन और अखराजात के ऑडिट का भी फैसला किया गया है। FBR के मुताबिक 31 अक्टूबर तक गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 52.5 लाख से तजावुज कर गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले टैक्स गोशवारों की तादाद 85% तक बढ़ गई। जुलाई 2023 से अब तक 18,64,567 नए अफराद फाइलर बने। FBR का कहना है कि जुलाई 2024 के बाद 6,02,391 नए अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई। मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले ताखीर का शिकार। लाहौर के हज़ारों तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। दाखिला ना मिलने पर तुलबा मुतबादिल स्टडी के लिए भी दाखिला लेने से कासिर। इस्लामाबाद सिंध में MT-CAT इम्तिहान दोबारा होगा। अदालती स्टे के बाइस मेडिकल कॉलेज में दाखिले नहीं हो सके। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिले तखीर का शिकार हो गए। इस्लामाबाद सिंध में MT-CAT इम्तिहान दोबारा होने के बायस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल ने दाखिले रोक लिए। सिंध और इस्लामाबाद में MT-CAT इम्तिहान में नकल समेत बेज़ाब्तियों पर हाई कोर्ट ने इम्तिहान को कलअदम करार दे दिया है। इस सूरत हाल के बायस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल ने मुल्क भर में मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस में दाखिले रोक दिए हैं। इस्लामाबाद और सिंध में MT-CAT इम्तिहान रवा माह के आखिर तक दोबारा मुनक्कद होने का इम्कान है, जिसके बाद मुल्क भर में मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों का अमल शुरू हो सकेगा। मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों में तखीर से मेडिकल में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा का मुतबादिल स्टडी प्रोग्राम्स में दाखिलों का वक्त भी गुजर चुका है। बरतानिया में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नातरा ने 23 अफराद की शनाख्त करके रिपोर्ट भिजवा दी। तलबी का पहला नोटिस भी जारी कर दिया। शिनाख्त होने वाले मुल्जिमान के नाम PNIL लिस्ट में शामिल। बरतानिया में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमला किसने किया? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA ने हमला करने वाले 28 अफराद की निशानदही कर ली। नादरा ने 23 अफराद की शनाख्त करके रिपोर्ट FIA को भिजवा दी। शनाख्त होने वालों में 23 अफराद का नाम पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी लिस्ट में शामिल कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए भी मरासला लिख दिया गया। FIA जराये के मुताबिक ज्यादातर अफराद ने बरतानवी शहरियत भी हासिल कर रखी है। शनाख्त होने वालों में शायान अली, सादिया फहीम, फहीम गुलजार, सिदरा अहमद तारिक, आयशा हिब्बा कुरैशी, वकास मोहम्मद चौहान, मोहसिन हैदर कमर के नाम शामिल हैं। जमीर अकरम, सरदार तैमूर मकसूद, मोहम्मद परवेज अली, रुखसाना कौसर, शेख मोहम्मद जमील भी लिस्ट में शामिल हैं। मेहरान हबीब, जुहैर अहमद, रहमान अनवर, मोहम्मद साजिद खान, खतीजा काशिफ, मलिका अली, मोहम्मद नवीद अफजल, शहजाद कुरैशी, सलमान अली शाह और बिलाल अनवर की भी शनाख्त हुई है। तरक्याती स्कीमों के लिए 9 अरब 95 करोड़ से ज़ायद की फंड मंजूर। गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीर की जाएगी। उधर निश्चित टाउन लाहौर की 11 स्कीमों की भी मंजूरी। सेक्रेटरी बल्दियात में 4 अरब 80 करोड़ की स्कीमें मंजूर की। निश्चित टाउन की सड़कें, सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन शामिल है। सरगंगाराम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तमीर होगी। निश्चित टाउन में सड़कें बनेंगी, सीवरेज अपग्रेड होगा, ड्रेनेज के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। फंड्स मंजूर हो गए। महकमा P&D ने सरगंगाराम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तमीर के लिए 9 अरब 95 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद अवान की सरबराही में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 42वां इजलास में सेक्रेटरी P&D बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल, चीफ इकोनॉमिस्ट मसूद अनवर शरीक थे। दूसरी जानब निश्चित टाउन की 11 तरक्याती स्कीमों को मंजूरी मिल गई। 4 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से मज़कूरा स्कीमें मुकम्मल होंगी। इन स्कीमों में निश्चित टाउन की सड़कें बनाना, सीवरेज अपग्रेड करना और ड्रेनेज बनाना शामिल हैं। महकमा बल्दियात ने महकमा खजाना से इन स्कीमों को मुकम्मल करने का बजट मांग लिया। ग्रांट जारी होते ही स्कीमों पर काम शुरू करवा दिया जाएगा। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात में ड्यूटी से इनकार। 5000 असातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। 550 असातिज़ा और मुलाजमीन रेड बॉक्स में शामिल हैं। रेड बॉक्स वाले असातिज़ा आइंदा कभी इम्तिहानी ड्यूटियाँ नहीं कर सकेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में ड्यूटी से इनकार करने वाले और इम्तिहानी सेंटर्स में नकल करवाने और मनपसंद अफराद की ड्यूटियां लगाने वाले असातिज़ा रेडार में आ गए। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में
ड्यूटी से इनकार करने वाले 5000 से जायद असातिज़ा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है। इन असातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब इम्तिहानी सेंटर्स में नकल करवाने और मनपसंद असातिज़ा की ड्यूटियां लगाने पर 500 असातिज़ा और मुलाजमीन को रेड बॉक्स में डाला गया। रेड बॉक्स वाले असातिज़ा आइंदा कभी इम्तिहानी ड्यूटियां नहीं कर सकेंगे। रेड बॉक्स में डाले गए बोर्ड मुलाजमीन को आइंदा कभी निगरान अमले की ड्यूटियां लगाने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी बंद, मार्केट में महंगाई अरूज पर। दर्जा दोम 12 किलो घी का पैकेट 67 रुपये महंगा, दर्जा दोम घी 500 रुपये किलो का हो गया। परचून में ऑयल 510 रुपये तक लीटर मिलेगा। दूसरी तरफ अदम अदायगी पर फ्लोर मिल्स ने यूटिलिटी स्टोर्स को आटा सप्लाई रोक दी। यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडी बंद होने से माफिया फायदा उठाने लगा। ओपन मार्केट में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। घी की कीमतों में 2 हफ्तों के दौरान ये तीसरी बार इजाफा हो गया। दर्जा दोम 12 किलोग्राम घी का पैक 67 और ऑयल 50 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में 67 रुपए इजाफे से 12 किलोग्राम दर्जा दोम घी का पैक 5837 रुपए में मिलेगा और 1 किलोग्राम दर्जा दोम घी 500 रुपए फी किलोग्राम में मिलेगा। इसी तरह 12 किलोग्राम ऑयल का पैक 50 रुपए बढ़कर 5960 रुपए का हो गया और 1 किलोग्राम ऑयल होलसेल 497 रुपए और परचून में 505 से 510 रुपए तक मिलेगा। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से फ्लोर मिल्स को 2 से 3 अरब रुपए की अदायगियां इल्तिवा का शिकार हैं। मिलों ने यूटिलिटी स्टोरों को आटा देना बंद कर दिया है। मुल्क भर में 3500 से जायद यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है। गरीब तबका यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा ना मिलने की वजह से रुल गया। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज और डायरेक्टर यूएसएड मिशन के दरमियान मुलाकात में तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला ऑफिस में ग्रीन ट्रैक्टर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने डिजिटल कुरानदाजी के जरिए प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले खुशनसीब काश्तकार करार पाए। चकवाल के तालिब हुसैन दूसरे, जबकि डेरा गाजी खान के गुलाम अकबर ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले तीसरे काश्तकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से डायरेक्टर यूएसएड मिशन ने मुलाकात की। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस और यूएसएड पंजाब की नुमाइंदा अरीशा बानो भी मौजूद थी। मुलाकात में तिजारत, क्लाइमेट चेंज, काबिल तजदीद एनर्जी, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज शरीफ ने वजीर सनत और तिजारत शाफे हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात में इंडस्ट्रीज को दरपेश मसाइल और तरक्याती अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाकर रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे। वजीर सनत शाफे हुसैन ने कहा वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के इंडस्ट्रीज के हवाले से इकदाम काबिल तारीफ है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से यूएस एडमिशन डायरेक्टर केट सोवेंस्ट्री और अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात में पंजाब में अवामी फलाह के यूएसएड के जारी मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में यूएसएड के तहत अरकान असम्बली की तरबियती वर्कशॉप्स मुनक्किद करवाने के हवाले से बात की गई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने यूएसएड के जारी और मुजव्वज़ा मंसूबों को सराहा। डायरेक्टर ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान को यूएसएड के प्रोग्राम सुबह 9 के हवाले से ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मवाहिद और ईरानी सरमायाकारों से मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी और दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ईरानी काउंसिल खाने में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने ईरानी काउंसिल जनरल मेहरान मवाहिद और ईरान से आए हुए तिजारती वक्त से मुलाकात की। मुलाकात में माहिर इक़्तिसादियात और ईरान की वज़ारत दाखिला के एडवाइज़र रहीम साकी, डायरेक्टर पंजाब सरमायाकारी बोर्ड इमरान हाशमी, ईरान और पंजाब के सरमायाकार मौजूद थे। मुलाकात में गुज़श्ता मुलाकातों के दौरान बाहमी ताउन और तिजारत के हवाले से तय पाने वाले उमूर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। फ्रोबेल्स इंटरनेशनल स्कूल लेक सिटी की जानिब से फ्रो ओलंपिक्स 11 के उन्वान से सालाना स्पोर्ट्स गाला मुनाकिद हुआ। फ्रोबेल्स इंटरनेशनल स्कूल लेक सिटी की जानिब से फ्रो ओलंपिक्स 11 के उन्वान से सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। फ्रो ओलंपिक्स में मुख्तलिफ स्कूलों से 600 से जायद तलबा ने फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, लिडो, शतरंज और ऑनलाइन गेमिंग समेत इंडोर और आउटडोर खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। प्रिंसिपल निदा इब्राहिम का कहना था फ्रो ओलंपिक्स का मकसद तलबा में एतमाद और लीडरशिप स्किल्स पैदा करने के साथ साथ उनमें मौजूद सलाहियतों को निखारना है। This event is
wholly managed by the students of upper secondary from year 9 till A levels, and these students take part in the security teams, they take part in the decor team, they take part in logistics. So everything is managed by the students. इवेंट हेड असद इब्राहिम और मोहम्मद मुस्तफ़ा का कहना था कि इस तरह के इवेंट सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देने के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।